रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। ये साबित कर गया, ये है मोहन, कस्बे का समोसे वाला। गरीब है मगर दिल से बड़ा। इन समोसों की खुशबू में उसका पसीना भी है और उसके सपनों की आहट भी। आज सुबह कुछ अलग सा माहौल था, जैसे कोई नई चुनौती उसके सामने आने वाली हो। अरे मोहन भाई, आज तो समोसे की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है, सीधे दिल में उतर रही है। लगता है आज तेरे हाथ में कोई जादू है। सच में। लेकिन सुनो, लोग कहते हैं कि साहूकार सुरेश फिर से परेशान कर रहा है। वैसे तो तेरे समोसे के लिए लोग दीवाने हैं, पर सोच रहा हूँ आज का दिन तेरे लिए आसान नहीं होगा। साहब, मैं जानता हूँ कि मुश्किलें होंगी, पर डरने का वक्त नहीं है। मेरा ठेला ही मेरा घर है और ये चौराहा ही मेरी दुनिया। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएंगी। वाह, मसाले का जायका गजब है। सच में तेरे हाथ में जादू है। ये समोसे खाने के बाद तो सुबह का आलस्य भी दूर हो जाता है। हाँ सच में। लेकिन बताओ तो सही, इतने मेहनती हो फिर भी यहाँ ठेले पर क्यों खड़ा रहते हो? बड़े शहर में भी काम कर सकता था। साहब, बड़े होटल या शहर में काम करने के लिए पैसे और रिश्तेदारी चाहिए। मेरे पास बस ये ठेला है, मेरी मेहनत और माँ का आशीर्वाद। यही मेरा होटल है, यही मेरी दुनिया है। और देखो, इस ठेले में मैं हर समोसे के साथ अपनी उम्मीद और मेहनत डालता हूँ। यही मेरा गौरव है। मोहन की आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद की रोशनी अभी भी जल रही थी। उसकी मेहनत और सपने कस्बे के हर कोने में महसूस किए जा सकते थे। यही शुरुआत थी उसकी कठिनाइयों और सफलता की कहानी की। घर में हालात कठिन हैं, माँ बीमार है और छोटी बहन गीता पढ़ाई में तेज है, लेकिन पैसों की कमी सबको परेशान कर रही है। मोहन का मन कई जिम्मेदारियों और डर के बीच फंसा हुआ है। बेटा, रोज रोज इतनी मेहनत, ये पैसे हमारे लिए कम है। डॉक्टर ने दवा की कीमत बताई और मुझे डर लग रहा है कि हम कैसे पूरा करेंगे। अम्मा, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। आपकी सेहत और गीता की पढ़ाई मेरे लिए सबसे पहले है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। भैया, अगर पैसे नहीं आए तो हमारा घर भी तो खतरे में है और आप इतने थक गए हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ, घर का काम संभाल लूँ। गीता, ऐसी बातें मत करना। तेरी किताबें ही मेरा सपना है। तेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। घर, पढ़ाई, माँ की सेहत, सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। खुदा तुझे सलामत रखे बेटा। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तेरी लगन और ईमानदारी हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मोहन के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। यही परिवार के लिए उसकी सच्ची लगन थी, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। साहूकार सुरेश ने मोहन के घर पर कब्जा करने की धमकी दी। मोहन का परिवार खतरे में था और उसका मन घबराहट और हिम्मत के बीच फंसा हुआ था। सुरेश क्रूर और ऊंची आवाज में, मोहन, तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया। अब सोच लो, अगर अगले हफ्ते तक भुगतान नहीं किया तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। ये मौका तुम्हारे लिए आखिरी है। मैं समझता हूँ कि आप मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये घर और मेरी माँ का इलाज मेरी प्राथमिकता है। मैं अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हार नहीं मानूंगा। तू तो गरीब है, गरीब का कोई हक नहीं होता। मेहनत कर लेना, पर मेहनत से घर तेरा नहीं होगा। याद रखो, दुनिया में सिर्फ ताकतवर जीते हैं। साहब, ताकतवर वही है जो अपने परिवार की रक्षा करता है। गरीब होना मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी चुनौती है, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बेटा साहस दिखा रहा है, लेकिन याद रखना, हमें भी समझदारी से काम लेना होगा। भैया, आप हमारे लिए हमेशा लड़ते रहे। मैं जानती हूँ कि आप कोई भी मुश्किल आसान कर सकते हो। अब हमें सिर्फ आपका साहस चाहिए। मोहन गिरा हुआ महसूस कर रहा था। साहूकार की धमकी उसके सामने भारी लग रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत, परिवार के लिए उसका प्यार और सपनों की आग उसे रोक नहीं सकती थी। यही वो पल था जब मोहन ने अपने अंदर की ताकत महसूस की। सुबह का समय था और गीता स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं दिख रही थी। मोहन ने तुरंत उसकी ओर देखा और चिंता में पड़ गया।
तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? जल्दी तैयार होकर चलती क्यों नहीं? क्या हुआ? भैया आज स्कूल नहीं जा सकती। कल स्कूल वालों ने मुझे पूरे दिन खड़ा रखा था और पूरी क्लास के सामने उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक फीस नहीं होगी तब तक मैं स्कूल नहीं आ सकती। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें सबके सामने कह दी। मैं शर्मिंदा हो गई भैया। क्या उन्होंने ऐसा किया? गीता, ये तो बहुत गलत है। कोई भी बच्ची इतनी अपमानित नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बात पता चलते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम डर मत, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। भैया मैं बस डर गई थी। सबके सामने मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ पर ये सब झेलना बहुत मुश्किल है। गीता सुनो, ये केवल एक बाधा है। मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा और तुम्हें किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा। हमारी मेहनत और तुम्हारी पढ़ाई को कोई रोक नहीं सकता, समझी? मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मोहन का मन भारी था। उसे पता था कि पैसे की कमी उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत और गीता के प्रति प्यार उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। यही वो पल था जब मोहन ने ठान लिया कि गीता की पढ़ाई किसी भी हाल में रुकेगी नहीं। मोहन अपने ठेले पर खड़ा था। तभी कस्बे की ओर से एक अनजान व्यक्ति ने कदम बढ़ाए। उसकी मुस्कान में रहस्य था और आंखों में कुछ कहना। नमस्ते, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी साहब, बताइए क्या चाहिए आपको? मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारे समोसे पूरे कस्बे में मशहूर हैं। देखो, मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बड़ी मात्रा में समोसे तैयार करके दो। कीमत भी मैं अच्छे से दूंगा और एडवांस भी दे दूंगा। इतना बड़ा ऑर्डर साहब, मैं कोशिश करूंगा, पर इतनी मात्रा में समोसे तैयार करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। देखो मोहन, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, पर एक शर्त है। समोसे एक खास तारीख को एक गुप्त जगह पर पहुंचना चाहिए। मेरी तरफ से एडवांस दे दिया जाएगा, पर समय और जगह का पालन करना होगा। साहब मैं समझ गया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर सच में आप कौन हैं और इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? अब इसे सोचो मत, बस इसे अपने परिवार के लिए अवसर समझो। जो करना है समय पर करना, बाकी सब बाद में समझ जाएगा। मोहन के दिल में एक अजीब सा मिश्रण था, खुशी, डर और उम्मीद। यही वो मौका था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। अब उसे अपने परिवार के लिए हर मुश्किल का सामना करना था। मोहन अपने घर लौटा। अम्मा, गीता सुनो, आज एक बड़ा मौका मिला है। मेरे पास समोसे का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, इस बार बहुत बड़ी मात्रा में। इतना कि हम घर का सारा खर्च, अम्मा का इलाज और गीता की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। सच में भैया? वाकई इतना बड़ा ऑर्डर? ओह भैया, तुमने सच में ये कर दिखाया। मैं खुश हूँ, पर थोड़ी चिंता भी है कि तुम इसे पूरा कैसे करोगे। गीता, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना हो, मैं इसे पूरा करूंगा। ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए मौका नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत और तुम्हारे सपनों के लिए भी है। बेटा, भगवान ने सच में तेरी मेहनत को देख लिया, लेकिन ध्यान रखना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसे संभालना आसान नहीं होगा। अम्मा, मैं संभाल लूंगा। हर समोसे में मेरी मेहनत और उम्मीद होगी। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। अब कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम ये कर सकते हैं। अब मैं किसी भी मुश्किल से डरूंगी नहीं। मोहन ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। हाथों में तेल और मसाले लगे हुए थे, पर दिल में उम्मीद और लगन की आग भी थी। वो जानता था कि ये मौका उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन गुप्त जगह पर पहुंचा। हाथ में समोसे की टोकरी थी और दिल में हलचल। तभी वही रहस्यमयी व्यापारी सामने आया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा विश्वास और आंखों में कुछ कहना था। मोहन, तुम आ गए। देखो, तुम्हारे हाथों की मेहनत और लगन ने मुझे प्रभावित किया है, पर अब तुम्हें मेरी असली पहचान जाननी होगी। मोहन, मैं वही व्यापारी हूँ जो सालों पहले इसी कस्बे में रहता था। तब मैं भी तंगहाली में था। तुम्हारे पिता ने मेरी पढ़ाई में मदद की थी। आज ये मेरी कोशिश है उस मदद को चुकाने की। मेरा पिता, उन्होंने आपकी मदद की थी,
लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अब जान लो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी कभी उसी रास्ते से गुजरा था। मैं सिर्फ तुम्हें समोसे के पैसे नहीं दूंगा, गीता की पढ़ाई और आपकी माँ का इलाज भी मैं पूरा करूंगा। धन्यवाद साहब, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं वादा करता हूँ, हर मेहनत और हर समोसा आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। मोहन के दिल में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। अब वो जान गया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, कभी सीधे, कभी अनजाने लोगों के माध्यम से। अब घर लौटकर उसे अपनी माँ और गीता को बताना था कि व्यापारी ने क्या कहा। अम्मा गीता, आज का दिन सच में बहुत खास था। मैंने सारे समोसे तैयार किए और व्यापारी के पास पहुंचाया। वहां जो हुआ सुनकर तुम्हें भी खुशी होगी। भैया सच में उसने सारे समोसे लिए और उसने पैसे भी दिए। हाँ गीता, पैसे तो दिए ही, पर उससे भी बड़ी बात, उसने अपनी असली पहचान बताई। वो वही व्यापारी है जो सालों पहले हमारे कस्बे में रहता था, और उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने उसकी पढ़ाई में मदद की थी। यही उसका तरीका है उस मदद को लौटाने का। उसने कहा कि अब वो हमारी मदद करेगा, सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं, बल्कि गीता की पढ़ाई और मेरी माँ का इलाज भी वो पूरी तरह संभालेगा। बेटा, भगवान ने सच में तेरी मेहनत को देख लिया। अम्मा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब सुरक्षित हैं। अब सिर्फ मेहनत जारी रखनी है और अपने सपनों की ओर बढ़ना है। मैंने आज महसूस किया कि सच्ची लगन और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भैया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे सपनों को सच कर दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं टीचर बनकर कस्बे और घर का नाम रोशन करूंगी। गीता, अम्मा, ये जीत हमारी है। मेहनत, साहस और एक दूसरे का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम हमेशा मिलकर उसका सामना करेंगे। मोहन ने अपने परिवार के लिए हर चुनौती को पार किया। मेहनत, लगन और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। घर में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। ये वो पल था जब मोहन ने महसूस किया कि परिवार के लिए की गई मेहनत और सच्चे दिल का प्रयास किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यही वो समय था जब उनके घर में उम्मीद और खुशियों का उजाला फैल गया। कई महीनों से साहूकार की कड़वी बातें मोहन के दिल में तीर की तरह चुभी हुई थी, लेकिन आज पहली बार वो सीना तानकर उसके दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मेहनत की कमाई और आत्मविश्वास का उजाला। साहूकार, ये लो तुम्हारे सारे पैसे, एक एक रुपया जो तुमने मुझसे लिया था। अब ना तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और ना ही तुम्हारे एहसान तले दबा हूँ। हे मोहन, ये कैसे मुमकिन है? इतनी जल्दी तूने इतना पैसा कहाँ से जुटा लिया? कहीं चोरी चकारी तो नहीं की या किसी और से कर्ज लिया है? चोरी चकारी? वो काम तुम्हारे जैसे लोग करते हैं जो गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी कमाई लूटते हो। मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और रही बात पैसों की, तो समझ लो ये मेरी मेहनत और भगवान की दया का फल है। ज्यादा अकड़ मत दिखा मोहन, मैं तुझ जैसे कितनों को देखा हूँ। आज पैसे लौटा दिए तो क्या, कल फिर आकर मेरे पैरों में गिरना पड़ेगा। नहीं साहूकार, अब वो दिन कभी नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें बता दूं, गरीब चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अगर मेहनत करने की ठान ले तो किसी के आगे झुकता नहीं। तुम सोचते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे कर्ज तले दबा रहूंगा, लेकिन देख लो, आज मैं तुम्हें आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा हूं। ये लड़का तो हाथ से निकल गया। और सुन लो साहूकार, अब कस्बे का कोई भी गरीब तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। जिस दिन सबको समझ आ गया कि मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है, उस दिन तुम्हारी ये दुकान खाली रह जाएगी। मोहन बाहर निकल गया और पीछे छोड़ आया उसकी अकड़ और घमंड को। साहूकार के मन में जब से मोहन ने उसे पैसे लौटाकर इज्जत से खड़ा कर दिया था, तब से खींच और घमंड की आग और भड़क उठी थी। अब वो घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठा। उसकी आंखों में बदले की परछाइयां थीं। कहती क्या हो, आज उस छोटे से लड़के ने मुझे खुली चुनौती दे दी। सोचो तो सही, कैसे वो इतना जल्दी इतना पैसा जुटा ले गया। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये सब सहन नहीं किया जा सकता। अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? उसने तो बस तुम्हारा कर्ज चुका दिया, आखिर क्यों इतना क्रोध? कस्बे में लोग क्या कहेंगे अगर तुम किसी को बिना वजह परेशान करोगे?
तुम बात समझती नहीं हो। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये इज्जत का मामला है। किसी गरीब ने मुझे आंख में आंख डालकर जवाब दिया और मैं उस अपमान को सहन नहीं कर सकता। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कल मैं कुछ कागजात बनवा कर उसके घर पर जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि पूरा घर मेरे अधीन है। कागजात? ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे अगर कोई सच सामने आ गया, और अगर मामला अदालत तक गया तो तुम जानते हो ना कि ऐसे रास्ते खतरनाक होते हैं। ये मेरा अधिकार है। मैं कस्बे का साहूकार हूँ, मेरे पास संसाधन है, लोग मेरे इशारे पर चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही हफ्ते मैं कुछ सही कागज लेकर उसके घर जाऊंगा और फिर देखना वो कितना बड़ा आदमी बनेगा। पर अगर सच्चाई सामने आ गई, अगर भगवान ने उसे बचाया, तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा। हमें किसी की जिंदगी में और दर्द नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम्हारा डर तुम्हें छोटा बनाता है। दुनिया में वही जीतता है जो खतरा उठाता है। तुम देखो, मैं अपना हक ले लूंगा और उस बच्चे को ऐसा सबक दूंगा कि वो फिर कभी किसी के सामने ना उठे। साहूकार अपने लालच और घमंड में नकली कागज बनवाकर मोहन का घर हड़पने निकल पड़ा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। ये साबित कर गया कि गलत करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मोहन और उसका परिवार ईमानदारी और मेहनत से अपनी नई जिंदगी जीने